गिरिडीह जिले के सरिया इलाके में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। बीते 24 घंटे के भीतर हाथियों के हमले में दूसरी मौत होने से पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है। ताजा घटना सरिया थाना क्षेत्र के गजे गांव के तुलसिया टांड की है, जहां झुंड से बिछड़े एक जंगली हाथी ने 25 वर्षीय कौसर अंसारी को कुचलकर मार डाला। बताया जा रहा है कि कौसर अंसारी अपने घर का काम कर रहे थे। इसी दौरान वह घर के पीछे बांस लाने गए थे। तभी अचानक वहां पहुंचे जंगली हाथी ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और गाँव में मातम छा गया। घटना की सूचना मिलते ही बगोदर उप प्रमुख हरेंद्र कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग के प्रति नाराजगी जताते हुए हाथियों के लगातार बढ़ते आतंक पर चिंता व्यक्त की। वन विभाग की ओर से मृतक की पत्नी को तत्काल दाह संस्कार के लिए 50,000 रुपये की सहायता राशि दी गई है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि शेष मुआवजा राशि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपलब्ध कराई जाएगी। लगातार दूसरी मौत के बाद सरिया क्षेत्र के ग्रामीणों में भय का माहौल है। लोगों ने वन विभाग से हाथियों के आतंक पर स्थायी समाधान निकालने की मांग की है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड स्थित मोती लेदा पंचायत के लखटाही गांव में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक अपनी प्रेमिका से शादी कराने की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक की पहचान 25 वर्षीय संजय रजक के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक सोमवार सुबह करीब 4 बजे मोबाइल टावर पर चढ़ा और नीचे उतरने से इनकार कर दिया। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार युवक नगर थाना क्षेत्र की एक युवती से प्रेम करता है। दोनों परिवारों के बीच शादी को लेकर बातचीत भी हुई थी, लेकिन बाद में मामला बिगड़ गया और युवती पक्ष की ओर से थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई। इसी बात से नाराज होकर युवक टावर पर चढ़ गया। घटना की सूचना मिलते ही गांव में लोगों की भारी भीड़ जुट गई। बेंगाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर युवक को समझाने में जुटी रही। युवक लगातार अपनी प्रेमिका और उसके परिजनों को मौके पर बुलाने की मांग कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने युवती पक्ष और परिजनों से संपर्क कर उन्हें घटनास्थल पर बुलाया। खबर लिखे जाने तक पुलिस, स्थानीय जनप्रतिनिधि और परिजन युवक को समझा बुझाकर सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुटे हुए। बता दें कि इससे पहले निमियाघाट थाना क्षेत्र में भी एक युवक साली से शादी की जिद पर मोबाइल टावर पर चढ़ गया था। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं को लेकर इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है। गिरिडीह में रविवार को वीर शहीद सीताराम उपाध्याय की स्मृति में सीएपीएफ वॉरियर्स ग्रुप द्वारा शहीद सीताराम उपाध्याय पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, उप महापौर समेत कई प्रशासनिक अधिकारी ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि शहीद कभी मरते नहीं हैं, बल्कि उनका साहस और बलिदान समाज को हमेशा प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि शहीद सीताराम उपाध्याय का बलिदान आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा और कर्तव्य निष्ठा का संदेश देता रहेगा। उन्होंने युवाओं से देश हित को सर्वोपरि रखते हुए समाज निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। साथ ही उपायुक्त ने शहीद के परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और जिला प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि देश की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों का सम्मान करना हर नागरिक का नैतिक दायित्व है। उन्होंने सीएपीएफ वॉरियर्स ग्रुप के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने शहीद सीताराम उपाध्याय को सच्चा राष्ट्र नायक बताते हुए उनके संघर्ष और वीरता को याद किया।
गिरिडीह के टुंडी रोड स्थित बाल मुकुंद फैक्ट्री के सामने मजदूरों का अनिश्चितकालीन धरना 5वें दिन भी जारी रहा। फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा कथित अवैध छटनी के विरोध में आयोजित इस धरने में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष मजदूर शामिल हुए। धरना स्थल पर सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, असंगठित मजदूर मोर्चा के महासचिव निताय महतो, माले जिला सचिव अशोक पासवान समेत कई नेताओं ने फैक्ट्री प्रबंधन और जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी। सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने कहा कि मजदूरों का शोषण किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले को श्रम मंत्री और जिला प्रशासन के समक्ष मजबूती से उठाया जाएगा। वहीं निताय महतो ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हटाए गए मजदूरों को जल्द काम पर नहीं रखा गया तो लोकतांत्रिक तरीके से फैक्ट्री गेट जाम किया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदेही फैक्ट्री प्रबंधन की होगी। माले जिला सचिव अशोक पासवान ने कहा कि मजदूरों की एकता के आगे फैक्ट्री प्रबंधन को झुकना पड़ेगा। किसान नेता पूरन महतो ने प्रशासन से मजदूरों के पक्ष में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री प्रबंधन स्थानीय मजदूरों को कम वेतन देता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है और ठेकेदारी व्यवस्था में अनियमितता बरतता है। धरना कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मजदूरों के साथ कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। तुम जीते हो, जिस जगह से वोट लेकर आप आए हैं, मजदूरों का वोट लेकर आए हैं, उसमें आप तमाम लोगों का वोट लेकर आए। और आज के डेट में राज्य सरकार का यह जो नीति है कि 70% लोग लोकल काम करेगा और आप जो समय में ही ये फैक्ट्री बनाया गया है। मजदूर तबाह हो जाए, यदि मिस्टर सोनू यहाँ के किसान तबाह होंगे तो तुम्हारी कुर्सी सुरक्षित नहीं रहेगी। धरना कार्यक्रम में सभा में उपस्थित हमारे भाकपा माले के सिंधी क्षेत्र के विधायक माननीय चंद्रदेव महतो जी शंकर कुमार दिन कर दिया जाता है और संपादक उसको जो मजदूरी मिलता था उस मजदूरी से भी कम। गिरिडीह में उपायुक्त के निर्देश अनुसार सोमवार को आईसैक दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उप समाहर्ता प्रशांत कुमार केंद्र पहुंचे और वहां संचालित प्रशिक्षण गतिविधियों की विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र के सभी स्टाफ सदस्यों से परिचय प्राप्त किया और उनकी शैक्षणिक योग्यता और पात्रता संबंधी दस्तावेजों का अवलोकन किया। साथ ही कर्मचारियों की वेतन पर्चियों की भी जाँच की गई। उप समाहर्ता ने केंद्र में चल रहे विभिन्न ट्रेडों के प्रशिक्षण, अभ्यर्थियों के मोबाइलाइजेशन और प्लेसमेंट से जुड़ी चुनौतियों की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कक्षाओं का भ्रमण कर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों से संवाद किया और प्रशिक्षण की गुणवत्ता का आकलन किया। इसके अलावा केंद्र के कैंटीन और छात्रावास का भी निरीक्षण किया गया, जहां उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। निरीक्षण के बाद प्रशांत कुमार ने केंद्र के कार्यों की सराहना करते हुए प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कौशल विकास के क्षेत्र में आईसेक्ट द्वारा किए जा रहे कार्यों को सराहनीय बताया और टीम का उत्साहवर्धन किया। वहीं केंद्र प्रबंधन ने उप समाहर्ता के मार्गदर्शन और सुझावों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में और बेहतर कार्य करने का भरोसा जताया। इधर लड़के नहीं आ सकते, ठीक है। ये गेट देखिए, यहाँ भी सिक्योरिटी है, जो गेट पर थे यहाँ भी अपने हिसाब से रहती है। गाइडलाइन में लेकिन बच्चों की डिमांड होती है। इसमें ये है कि अपना बेसिक भी देना जरूरी है। होंगे तो सफिशिएंट नहीं हो सकते पड़े, मुझे कुछ बेसिक बताया जाता है थोड़ी जैसे बड़ा सा गोदाम
लोग करते हैं इसको। तो जैसे कि बड़ा सा गोदाम में जाते हुए स्विच को ऑन करते हुए जाएंगे और आगे से उधर से बंद करते हुए आएंगे तो सारा ऑफ हो जाएगा। सर ये जाते समय जा रहे हैं ये स्विच हो रहा है। हाँ ये बंद कर रहा जीडी बगेड़िया मॉडर्न एंड वैदिक स्कूल में आयोजित समर कैंप 2026 के तीसरे दिन सोमवार को विद्यालय परिसर बच्चों की खुशियों, रंगों और रचनात्मक गतिविधियों से गुलजार रहा। कैंप में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक कई ज्ञानवर्धक और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लिया। समर कैंप के तीसरे दिन पॉट डेकोरेशन, पौधारोपण, फिंगर पेंटिंग और नैतिक शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया गया। बच्चों ने सुंदर गमलों को सजाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। नन्हे विद्यार्थियों ने फिंगर पेंटिंग और रंग भरने की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों की रचनात्मकता और कल्पना शक्ति ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। वहीं नैतिक शिक्षा गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को अनुशासन, सहयोग, दया और अच्छे संस्कारों का महत्व समझाया गया। शिक्षकों ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार समर कैंप का उद्देश्य बच्चों के भीतर रचनात्मकता, आत्मविश्वास और सामाजिक मूल्यों का विकास करना है। समर कैंप का तीसरा दिन बच्चों के लिए बेहद आनंददायक और यादगार साबित हुआ। Take it from there. Stem is there. उसको स्टेम कटिंग दे दो इसको, श्रुति को। वो एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना तुम्हारे पास? श्रुति डालो, ग्लास में डालो। श्रुति अंदर तक डालिए अच्छे से। हो गया मिक्स? हेलो ना, अब उसके अंदर सब लगा दो। हो गया, अब सबका हो गया। गिरिडीह में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदायों के सर्वांगीण विकास के लिए 18 मई से 25 मई 2026 तक विशेष जागरूकता एवं लाभुक संतृप्तिकरण अभियान की शुरुआत की गई। सम्मेलनालय सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव और उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य जिले के चिन्हित जनजातीय क्षेत्रों तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से 100% जोड़ना है। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पात्र लाभुक योजनाओं से वंचित न रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान को गंभीरता और समन्वय के साथ संचालित करें। अभियान के तहत 19 से 25 मई तक विभिन्न पीवीटीजी गांवों में लाभुक संतृप्तिकरण शिविर लगाए जाएंगे। इनमें स्वास्थ्य जांच, योजनाओं में पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और जन समस्याओं के समाधान की व्यवस्था होगी। 20 मई को अधिकारी गांव का भ्रमण कर लोगों को योजनाओं की जानकारी देंगे। 21 से 23 मई तक जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित होंगे। जन शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा। उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने कहा कि यह अभियान जनजातीय परिवारों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी और संबंधित कर्मी मौजूद रहे। गिरिडीह जिले के बगोदा प्रखंड अंतर्गत मौजा बगोदा में प्रस्तावित स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है। जरमुन्नी निवासी ग्रामीण महिला कवितांजलि देवी ने इस योजना का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और उपायुक्त गिरिडीह को डाक के माध्यम से आवेदन भेजकर निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। कवितांजलि देवी पति अशोक प्रसाद साहब ने अपने आवेदन में दावा किया है कि जिस भूमि पर स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण प्रस्तावित है वह जमीन उन्होंने वर्ष 2004 में विधिवत खरीदारी कर अपने नाम दाखिल खारिज कराई है। उन्होंने बताया कि खाता संख्या 407, प्लॉट संख्या 105 की लगभग 0.25 एकड़ भूमि प्रथम एवं द्वितीय केवाला के माध्यम से खरीदी गई थी और तब से नियमित रूप से मालगुजारी रसीद भी कट रही है।
आवेदनकर्ता ने आरोप लगाया है कि बिना पूर्व सूचना उनकी निजी जमीन को सरकारी योजना में शामिल किया गया। उन्होंने कुछ भूमाफियाओं के प्रभाव में ऐसा किए जाने की आशंका जताई है। साथ ही बताया कि यह मामला वर्तमान में अनुमंडल दंडाधिकारी सरिया न्यायालय में विचाराधीन है। कवितांजलि देवी ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्रस्तावित स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण योजना को तत्काल उक्त भूमि से हटाकर अन्यत्र संचालित किया जाए। इस आवेदन की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, अंचल अधिकारी बगोदर सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है। वहीं अधिवक्ता वासुदेव दास ने भी प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की मांग की है। मैं कवितांजलि देवी, पति अशोक प्रसाद साहू, बगोदर की निवासी हूँ, जरमुन्ने पंचायत, जिला गिरिडीह। मेरा जमीन भूमाफिया लोग हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अस्पताल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, गिरिडीह के डीसी से अनुरोध है कि ये रोका जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। मेरा ज़मीन है, केवाला है, रसीद कटा हुआ है, रजिस्टर 2 में चढ़ा हुआ भी है। कितना खाता प्लॉट नंबर है? खाता नंबर 407, प्लॉट नंबर 105, 50 डिसमिल ज़मीन है। जो मेरा ज़मीन दिया जाए और हमें यानी वो भूमाफियाओं से हमें बचाया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। क्या इस मामले को लेकर कहीं आवेदन किए हैं? हाँ, बगोदर ब्लॉक में आवेदन दिए हैं और सरिया अंचल में मेरा केस सरिया अनुमंडल में मेरा केस चल रहा है। क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपका? हमें मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी, गिरिडीह के डीसी से अनुरोध है कि हमें इंसाफ दिया जाए और मेरा ज़मीन दिया जाए, क्योंकि मेरा खरीदा हुआ ज़मीन है, केवाला है, रसीद कटा हुआ है, सेमेस्टर 2 में चढ़ा हुआ है। तो क्या ये जो योजना आया था इसकी जानकारी थी? हमें कुछ नहीं बताया गया, हमें कुछ नहीं मालूम है। पहले तो मेरा ज़मीन को भूमाफिया लोग हड़पने की कोशिश कर रहे थे, आंचल में मेरा केस भी चल रहा था। उसके बावजूद मेरा बिना जानकारी दिए, बिना बताए यानी सरकारी योजना उसमें ये लोग सारे लोग मिलके और मेरे यानी पास करवा रहे हैं। तो ये सरासर गलत है। हमें इंसाफ दिया जाए और मेरा ज़मीन दिला दिया जाए। आपको जानकारी कब पता चला कि ये मेरे ज़मीन में सरकारी योजना? पता चला उसी दिन हमने ब्लॉक में आवेदन दिया, बगोदर ब्लॉक में मैंने आवेदन दिया। उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। वो भूमाफिया लोग वहाँ पे जमीन मेरा आवेदन को दबा दिया गया है, यानी मेरा आवेदन को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। इसलिए कृपया हमें मजबूरी में आप लोग के पास आना पड़ा ताकि हमें इंसाफ मिले। देखिए, मैं वासुदेव दास अधिवक्ता, मेरे वकील हैं कवितांजलि देवी जो बगोदर की रहने वाली हैं, और उनका एक मामला मेरे पास आया जिसका पत्रांक संख्या जो है 27/26 दिनांक 18/11/25 को स्वस्थ उपकेंद्र निर्माण हेतु के लिए योजना इनके जमीन पर जो है लाया जा रहा है। इसकी जानकारी मेरे वकील को लगभग आज से 1.5 माह पहले मिली, और 1.5 माह पहले मिली इन्होंने अपना आवेदन बगोदर अंचल में दिए, और इससे पूर्व जो है जमीन विवाद को लेकर के भूमाफियों के प्रति सरिया अनुमंडल में न्याय के लिए मुकदमा दर्ज है, और आज तक वहाँ जो है लंबित है। किसी भी बिंदु पर अभी निर्णय नहीं हो पाई है, जिस कारण जो है आज जो है अपना हक मांगने के लिए, अपना इंसाफ मांगने के लिए आज ही हमारे पास आई, और हमें लगा कि जो है इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इसलिए मैंने अन्य सारे जगहों में मुख्यमंत्री साहब के यहाँ, स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ, उपायुक्त महोदय गिरिडीह के यहाँ, अन्य पदाधिकारियों के यहाँ जो है आवेदन सर्व कर रहे हैं, आवेदन दी जा रही है, ताकि जो है इनका उक्त खरीदार जमीन
पर अवैध तरीके से जो है स्वस्थ उपकेंद्र निर्माण ना हो और इनकी ज़मीन को जो है, जो इनका अपना अधिकार है, जो है इनका अपना मालिकाना अधिकार है, उसको जो है छोड़ दिया जाए। इसकी विशेष रूप से हम यहाँ उपायुक्त महोदय से नम्र निवेदन करेंगे कि उचित रूप से इनकी भूमि को जो है जांच की जाए और जो सही पाए उस पर निर्णय लाया जाए।